अस्सलाम एवरीवन। हमने बात कर ली थी इम्प्लांटेशन तक के कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस की वॉल में। अब हम बात करेंगे सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपने एक चीज़ याद रखना है, वो है हमारे पास रूल ऑफ टू। ठीक है, रूल ऑफ टू हमारे पास क्या कहता है कि सेकेंड वीक में हमारे पास रूल ऑफ टू यूज़ होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारे पास अब हमें जो है पीछे जाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि हमने एक सेल देखे थे विच इज़ ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ये रूल हो गया, ठीक है, तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। दूसरा हमने देखा था कि जो अंदर का जो सेल मास होता है, इनर सेल मास जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये भी दो में डिवाइड हो रहा है, ये भी दो में डिवाइड हो रहा है। फिर एक और चीज़ होती है कि हमारे पास क्या होता है, दो तरह की कैविटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह की चेंजेस आती हैं कि ट्रोफोब्लास्ट दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाता है और दो कैविटीज़ बन जाती हैं। तो सेकेंड वीक, दूसरा वीक, उसमें दो दो चीज़ें बन रही हैं। तो इसे हम कहते हैं रूल ऑफ टू अपेयर्स इन सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट पर आ देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट को हमने क्या पढ़ा था कि जो आउटर सेल की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, जैसे सिंपल सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि एक जो है ग्रुप आता है सेल्स का, और इनके सबके जो न्यूक्लियस जो है ना, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब कोई मोनोन्यूक्लिएटेड सिस्टम नहीं होता कि एक सेल के लिए एक न्यूक्लियस है, वो एक दूसरे के आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। इस तरह के सेल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास दो में डिवाइड हो गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट इज मोनोन्यूक्लिएटेड एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ तक कि हमने ट्रोफोब्लास्ट को देख लिया। अब हम आ जाते हैं इनर सेल मास पे, विच इज़ एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट भी क्या होगा, ये इनर सेल मास है, ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट का अगर शेप आपके पास आता है, ये एमसीक्यूज में हो सकता है आ जाए, विच इज़ कॉलमनार। और हाइपोब्लास्ट का जो शेप होता है वो हमारे पास होता है क्यूबॉइडल। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अभी हम इसको डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये बात रहने देते हैं कि ये एपीब्लास्ट हमारे पास एमनाइटिक कैविटी को लाइन करता है और हाइपोब्लास्ट हमारे पास प्रिमिटिव यॉर्क सैक को लाइन करता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, एमनाइटिक कैविटी और प्रिमिटिव यॉर्क सैक, हम आगे देखते हैं। अब ये एमनाइटिक कैविटी और प्रिमिटिव यॉर्क सैक असल में ये दोनों कैविटी हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह के जो सेकंड वीक आते हैं तो दो तरह की कैविटीज़, ये जो स्पेस दिख रहा है इसे हम कैविटी कहते हैं, तो दो तरह की कैविटी बन जाती है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली कैविटी को एमनाइटिक सैक कहते हैं, नीचे वाली कैविटी को प्रिमिटिव यॉर्क सैक कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो एपीब्लास्ट है वो किसको लाइन किया हुआ होगा, एमनाइटिक कैविटी को। तो ये ब्लू वाला हमारे पास क्या है, एपीब्लास्ट है। और जो ये हमारे पास ब्लैक वाली लाइन जा रही है ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, और ये किसको लाइन की हुई है, प्रिमिटिव यॉर्क सैक को। ठीक है, बस हमने इतने ही याद रखना है अब तक के ट्रोफोब्लास्ट हमारे डिवाइड हो गए दो सेल्स में, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, क्या था, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट हमारे पास डिवाइड हो गई दो सेल्स में, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ने एक कैविटी को लाइन किया एमनाइटिक कैविटी, हाइपोब्लास्ट ने एक कैविटी को लाइन किया प्रिमिटिव यॉर्क सैक। तो ये दो चीज़ें ये बन गई, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमनाइटिक कैविटी के ऊपर भी एक सेल्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, तो अब ये एमनाइटिक कैविटी के पास है इसलिए हमने इनका नाम रख दिया एमनायोब्लास्ट। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि हमारे पास जो प्रिमिटिव यॉर्क सैक है इसको एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है प्रिमिटिव यॉर्क सैक की कैविटी के अराउंड, जैसे हम कहते हैं एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, एक तो एमनायोब्लास्ट आ गया, एक मेम्ब्रेन आ गई जैसे हमने कहा एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म हो गया, विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, एक और चीज़ होती है विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट, अगर कर लें तो अच्छा है,
कि यहाँ पर हाइपोब्लास्ट के इस साइड पर क्या होते हैं, एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटीरियर विसरल एंडोडर्म। अब इंटीरियर विस्टल एंडोडर्म का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास करते क्या है, ये इसलिए स्पेशलाइज हो जाते हैं ताकि ये क्रेनियल एंड बना सकें, ताकि एम्ब्रियो का जो है सर पता चल सके, भाई यहाँ पर इसके हेड की डेवलपमेंट होनी है, क्रेनियम की डेवलपमेंट होनी है, इसलिए हम इससे कहते हैं इंटीरियर विस्टल एंडोडर्म। तो ये हमारे पास पूरी एक डायग्राम है, ठीक है। ये ब्लू कलर की एपिब्लास्ट, ब्लैक कलर की हाइपोब्लास्ट, उसमें थोड़े से सेट जो है इंटीरियर विस्टल एंडोडर्म के, ये वाली कैविटी अमनाइटिक कैविटी, ये वाली कैविटी प्रिमिटिव लॉब्स है। एक मेम्ब्रेन आ गई, एक्सोस्क्लेरोमिक मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेंटेरियम। इस डायग्राम को और क्लियर करने के लिए हम जो है अपनी लैंगमैन से डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये वाली डायग्राम जो है, ये हमारे पास लैंगमैन की डायग्राम है, जिसमें कलर को स्पेशलाइज करके बताया गया है कि कौन से सेल कौन से। अब देखें, सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग किस सेल की होगी, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये बताया गया ये कौन से हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं, ऊपर वाले हिस्से के क्या होते हैं, एपीब्लास्ट, और उससे नीचे वाले कौन होते हैं, हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर विस्टल एंडोडर्म। तो ये यहाँ पर बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर एमनाइटिक कैविटी ठीक से नहीं दिखाई गई है, वो बाकी डायग्राम्स में आपको अच्छे से दिख जाएगी। अब क्या होता है कि जो ये हमने ऊपर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म देखा है, इसका फेट क्या है, ये आगे करता है क्या है, यहाँ पर हमने बताया है वो क्यों है। तो ये आगे क्या होता है, ये सेकंड वीक के अंदर ही ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। स्प्लिट करके दो एंड्स में अलग अलग चले जाता है, ये एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास स्प्लिट कर गया, स्प्लिट करने की वजह से बीच में क्या रह गई, ये कैविटी रह गई, और ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो हमारे पास बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो सिमेंटिक मेसोडर्म हो गई, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन वो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म हो गई, और इनके बीच की कैविटी क्या कहलाएगी, कोरियोनिक कैविटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो हमारे पास स्प्लिट की, और स्प्लिट करने से क्या बने, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सिमेंटिक मेसोडर्म एंड एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। और इसके स्प्लिट करने से जो बीच में कैविटी बनी उसको एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक कैविटी कहते हैं, या स्पेशलाइज करके कोरियोनिक कैविटी कहा जाता है उसको, ठीक है। अब हम और चीज़ों को देख, इस डायग्राम में जो है स्पेशलाइज करके सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ये जो है बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं ये एपिब्लास्ट है, इसके नीचे वाले हाइपोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाली कैविटी एमनाइटिक कैविटी, नीचे वाली प्रिमिटिव यॉर्क साइट हो गई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास साइड में क्या बन गया था, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहा था, ये स्प्लिट करके दो लेयर्स बन गई, ठीक है। ये जो ऑरेंज टाइप लेयर्स या पिंक टाइप लेयर्स हमें दिख रही हैं, ये दो हैं। एक हमारे पास अंदर वाली हमने क्या कहा था, स्प्लैंक्निक होती है, बाहर वाली सोमैटिक होती है, और बीच में जो स्पेसेस दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। तो ये डायग्राम से काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ होगा, तो ये देख सकते हैं ये डायग्राम को। एक हमारी एक्स्ट्रा चीज़ ये रह गई है कि यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है सिंसिशियल ट्रोफोप्लास्ट होती है, वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल सी कैविटीज़ बन जाती हैं लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, ब्लैक वाली ये कैविटीज़ बन गई हैं इसके अंदर, इसे हम कहते हैं लैक्यूना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा सिंसिशियल ट्रोफोप्लास्ट है वो क्या करता है कि जो आगे पीछे की जो मैटरनल कैपिलरीज होती हैं उसको इरोड करता है, ठीक है, उसे डिजनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मदर का जो ब्लड होता है वो इन लैक्यूना में आ जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो इस तरीके से लैक्यूना के अंदर आता है, फिर लैक्यूना से बाहर जाता है, फिर लैक्यूना के अंदर आता है, फिर लैक्यूना के बाहर जाता है। तो इस तरीके से स्वीपिंग इन स्वीपिंग आउट मैकेनिज्म हो रहा होता है ब्लड का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन जनरेट हो गई। अभी प्लासेंटा बना नहीं है, लेकिन ब्लड आने की वजह से हमने इसको एक नाम दे दिया यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जब लैक्यूना के अंदर आ रहा है, लैक्यूना से बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक स्लाइट सी ब्लीडिंग होती है एट द डे 13 ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डे 13 पर क्या होता है, एक हल्की सी ब्लीडिंग होती है इस सर्कुलेशन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिसकंसेप्शन हो जाती है लोगों की कि हमने कंसीव नहीं किया है, हालांकि वो उनके सर्कुलेशन की ब्लीडिंग होती है। सो इट्स ऑल अबाउट सेकेंड वीक, इसके अलावा सेकेंड वीक में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे थर्ड वीक की। अल्लाह हाफिज़।